कश्ती को किनारे तभी मिलते हैं जब कश्ती चलाने वाला खतरों से लड़ना जानता हो। आज तक वास्तव में वही लोग महान बने हैं जिन्होंने अपने काम के प्रति पागलपन दिखाई है। वही सक्सेस हुए हैं जो पागलपन की हद को पार कर गए हैं। उन्होंने ही इतिहास रचा है जिन्हें उस समय किसी सोच के लिए पागल कहा जाता था। ऐसे ही लोगों ने कई आविष्कार कर दिए जिनकी सोच को पागलपन कहा जाता था। गाइस, बिल्कुल आपको भी कुछ कर गुजरना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना चाहते हो या फिर नाम कमाना चाहते हो तो फिर बिना किसी की परवाह किए अपने काम में इतने लिप्त हो जाओ कि लोग बोलने लगे, देखो ये कैसा पागलपन कर रहा है। लेकिन आपकी सफलता के बाद वही लोग आपके फॉलोवर बन जाते हैं। आप इतिहास में अपना नाम लिखवाने के लिए उन्हें मजबूर कर देते हैं और फिर एक दिन सम्मान के साथ आपका नाम लिया जाने लगता है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि पागलपन सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करें, ना कि बुरे कामों के लिए। आपको आज ऐसे ही कुछ महान आविष्कारक, वैज्ञानिक, सफलतम व्यक्तित्व से परिचय कराने जा रही हूँ जिन्होंने अपने जुनून और पागलपन की वजह से कई महान कार्य कर दिए हैं। इन महान हस्तियों के बारे में शायद आप जानते भी होंगे, तो फिर देर किस बात की, चलते हैं सफलता के गुरुओं के पास जिनसे आपको सीखने को मिलेगा कि सफलता के लिए पागलपन कितना जरूरी होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, असली जीत का मजा तो तब है जब लोग मेरी हार का इंतजार कर रहे हों। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट ब्रदर्स की, जिन्हें पागलपन सवार था कि हम लोहा, प्लास्टिक, लकड़ी आदि कोई भी चीज को हवा में उड़ा देंगे। इनके इस बात से उस समय सभी लोग यही कहते थे कि ये पागल है क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भारी वस्तु हवा में उड़ सके। लेकिन राइट ब्रदर्स के पागलपन के कारण लगभग 16 वर्षों के लगातार प्रयास के बाद आखिर हवा में उड़ने की मशीन बना ही लिए, जिसे हम और आप आज हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के नाम से जानते हैं। उन 16 वर्षों में कितनी बार असफलता उन्हें हाथ लगी, लेकिन फिर भी हार नहीं माना। अपने जुनून और पागलपन के कारण एक महान आविष्कारक बने जिन्हें ये संसार कभी भुला नहीं सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि सफलता के लिए पागलपन बहुत जरूरी है। ये आप महान वैज्ञानिक एडिसन को ही ले लीजिए, जिन्होंने अपने जुनून और लगन के चलते हमारे लिए बल्ब का आविष्कार किया। जब उन्होंने उस समय ये बात कही होगी, उन्हें भी पागल ही कहा गया था, लेकिन आज उन्हीं की देन है कि हम और आप और ये पूरी दुनिया आज उजाले में है। हम उनके इस पागलपन के लिए हमेशा ऋणी रहेंगे। इसलिए तो कहते हैं कि सफलता के लिए पागलपन बहुत जरूरी होता है। अगर हम बात करें ग्राहम बेल की, जिसने उस समय जब ये सोचा कि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवाज को सिर्फ एक तार की मदद से पहुंचा दूंगा, तो उस समय उनके इस बात और विचार को भी पागलपन की ही संज्ञा मिली थी। उस समय सबने यही कहा था कि ये कैसी पागलों वाली बात कर रहे हैं, ऐसे कभी संभव ही नहीं होगा कि किसी दूर दराज बैठे व्यक्ति से कोई बात कर पाएगा। लेकिन आज उन्हीं के सिद्धांतों पर आगे चलते हुए बिना तार के भी बात ही क्या, वीडियो कॉलिंग भी हम कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में तो दुनिया पागलों ने ही बदली है। इनके अलावा भी ढेर सारे ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनके सिर्फ जुनून और पागलपन का ही नतीजा था कि महान आविष्कार कर गए। इसलिए मैं कहती हूँ गाइज, आपको सफलता के लिए, अपने काम के लिए पागलपन दिखाना होगा। आपको कुछ कर गुजरने के लिए जुनून वाला पागलपन दिखाना होगा, तभी आप कहीं सक्सेस हो पाएंगे। गाइस, ये बात तो तय है कि आपको सफलता के लिए सारी हद पार करनी होगी, तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, तभी आप अपने गोल को पा सकते हैं। अपने मन में जो करने की ठान ली है उसके लिए एड़ी से चोटी तक जोर लगा देना चाहिए, कहीं जाकर आप सफल हो पाओगे। में ये भी बात याद रखिएगा कि जब तक आप सफल नहीं होते तब तक ही आपकी इज्जत नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप सफलता की सीढ़ी चढ़ जाते हैं सारे लोग आपके पीछे सम्मान में दौड़ पड़ेंगे। इसलिए तो सफलता के लिए पागलपन जरूरी है। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि लहरों की तरफ तो नाव सभी चलाते हैं, लेकिन असली नाविक तो वो है जो लहरों के विपरीत नाव चलाए। थैंक यू सो मच।